हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 718। आज की तारीख है 15 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinnacle.com और baljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जुलाई। और दूसरा क्वेश्चन था, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने विपक्षी सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के रफाल ट्राजाकोवस्की को हराकर चुनाव में जीत हासिल की है। चुनाव में श्री डूडा को 50.8% मत प्राप्त हुए। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। वह एक वकील और राजनीतिज्ञ हैं और अगस्त 2015 से पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पोलिश निचले सदन 2011 से 2014 और यूरोपीय संसद 2014 से 2015 के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो गुओनी जॉनसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो सही जवाब है इसका आइसलैंड। बात करें पोलैंड की तो इसकी कैपिटल है वर्सो और करेंसी है पोलिश ज़लोटी। अगला क्वेश्चन है, 2020 वॉन करमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, के सिवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कैलाश वादिवु सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA की ओर से वर्ष 2020 का वॉन करमन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड का नाम थियोडर वॉन करमन के नाम पर रखा गया था, जो एक शीर्ष एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। उन्हीं की याद में वॉन करमन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। अति साधारण किसान परिवार में जन्मे और इसरो अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले के सिवन मिशन चंद्रयान 2 के बाद देश में एक आदर्श बन गए। सिवन तीसरे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञानी हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। के कस्तूरी रंगन और प्रोफेसर UR राव इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। के सिवन को यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेमांग अमीन। क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया BCCI के पूर्व CEO राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद हेमांग अमीन को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। अमीन IPL के COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और पिछले साल उन्होंने उद्घाटन समारोह के बदले पुलवामा शहीदों के परिवारों के लिए फंड दान करने में भूमिका निभाई थी। नवंबर 2015 में सुंदर रमन के इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्हें COO नियुक्त किया गया था। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो ICC के इंटरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 13 जुलाई को भानु जयंती मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। 13 जुलाई 2020 को सिक्किम ने भानु भट्टाचार्य की 206वीं जयंती के रूप में चिन्हित किया। वह प्राचीन भारत के महान महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली में अनुवाद करने वाले पहले लेखक थे। भानु जयंती हर साल 13 जुलाई को नेपाल में भी मनाई जाती है। भानु भट्टाचार्य का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाली साहित्य परिषद ने गंगटोक में भानु उदयन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने भाग लिया। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया है? तो इसका सही जवाब है नेपाल। बात करें सिक्किम की तो इसकी कैपिटल है गंगटोक, CM है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल के किस मंदिर में
त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और त्रावणकोर के शाही परिवार को ही इसका ट्रस्टी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मंदिर मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी। तब तक अस्थायी तौर पर कोर्ट की कमेटी और जिला न्यायाधीश उसकी देखरेख करेंगे। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक कोर्ट ने मंदिर के आखिरी कमरे यानी वॉल्ट बी को खोले जाने को लेकर कुछ नहीं कहा है और इसके खोले या ना खोले जाने का फैसला प्रशासनिक समिति पर छोड़ दिया है। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है और आजादी से पहले इस पर त्रावणकोर के राजा का अधिकार था। यहाँ फोटोग्राफ में मंदिर को देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए यूएन ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो सही जवाब है केरल। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक पराबंगनी यूवी सैनिटाइजेशन उत्पाद विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। इमेजिनरी लेबोरेटरी आईआईटी कानपुर ने शुद्ध स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रा वॉयलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर नामक एक यूवी सैनिटाइजेशन उत्पाद विकसित किया है। एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने स्मार्टफोन के जरिए उत्पाद के ऑन ऑफ गति और स्थान को दूरस्थ से ही नियंत्रित किया जा सकता है। शुद्ध में 15 वॉट की 6 यूवी लाइट्स हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। यह डिवाइस लगभग 15 मिनट में 10 बाय 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को हटा दिया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे परियोजना से बाहर कर दिया है। निर्णय के अनुसार समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है, इसीलिए ईरान खुद ही चाबहार रेल परियोजना को पूरा करेगा। यह रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी है। पिछले सप्ताह ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने 628 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक को बनाने का उद्घाटन किया था। इस रेलवे लाइन को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक बढ़ाया जाना है। इस पूरी परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। ऐसा तब हुआ जब चीन ने ईरान के साथ बड़े पैमाने पर $400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया। बात करें ईरान की तो इसकी कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। अगला प्रश्न है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड ने पुलिस स्टेशनों के केंद्रीकृत डेटाबेस तक पहुंचने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR तथा चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता नेट ग्रिड को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS के माध्यम से डेटाबेस सूचना तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ऐसा मंच है जो लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। नेटग्रिड आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कार्यक्रम है। 26/11 के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेटग्रिड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में $10 बिलियन के भारत डिजिटलीकरण कोष की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में $10 अरब यानी 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। भारतीय मूल के पिचाई ने
गूगल फॉर इंडिया 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। यह निवेश भारत के डिजिटलीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। भारत की जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो गूगल ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के साथ पार्टनरशिप की है। गूगल इस पार्टनरशिप के साथ शिक्षकों और स्कूलों को डिजिटल ट्रेनिंग देगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम डोराविस्वामी। सरकार ने विक्रम डोराविस्वामी को बांग्लादेश में उच्चायुक्त नियुक्त करने का निर्णय लिया है। विक्रम विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलनों में अतिरिक्त सचिव हैं। डोराविस्वामी रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। इसके अलावा रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान के नए राजदूत नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। वे 1994 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे और वर्तमान में जकार्ता में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान में भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय रेलवे ने किस देश में पहली बार एक पार्सल ट्रेन को रवाना किया है? तो सही जवाब है बांग्लादेश। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा ने किस देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता है? पोलैंड में। 2020 वॉन कर्मन अवार्ड किसे दिया जाएगा? के सिवान को। BCCI के इंटरिम CEO कौन बने हैं? हेमांग अमीन। भानु जयंती 13 जुलाई को किस राज्य में मनाई जाती है? सिक्किम में। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के लिए त्रावणकोर रॉयल फैमिली के राइट्स को बरकरार रखा है? श्री पद्मभूस्वामी टेम्पल, केरला। किस IIT ने अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट शुद्ध बनाया है? IIT कानपुर ने। इंडिया को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से किस देश ने निकाल दिया है? ईरान ने। नेट ग्रिड ने किस ब्यूरो के साथ MOU साइन किया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ। किस कंपनी ने इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन प्रोवाइड कराए हैं? गूगल ने। बांग्लादेश में इंडिया के अगले हाई कमिश्नर कौन रहेंगे? विक्रम डोरास्वामी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। तो पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और दूसरा प्रश्न है, 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट SSCCGLPinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।